नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। तीन बहरे और एक गूंगे की मजेदार कहानी आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। वास्तव में यह जो कहानी आपके दिलों को छू ही जाएगा, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह जो बकरियों को चराता था, उसके पास लगभग 50 या 60 बकरियां थी। वह उन बकरियों को सुबह से लेकर के शाम तक वह लेकर के चला जाता था और चराता था। दिन के ढलने पर वह उन बकरियों को लेकर के वापस आता था। उस चरवाहे का अपना एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी भी थी और उसका एक बच्चा भी था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसका एक बस कमी था कि वह जो चरवाहा था, बकरियों को चराने का तो काम करता था, लेकिन भगवान ने उसे बहरा बना दिया था। वह जन्म से ही बहरा था, अर्थात सुन नहीं सकता था। इसी बात का दुख था, लेकिन वह बकरियों को चराने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करता था। उसकी पत्नी जो है, जब उसका पति बकरी चराने जाता था तो वह जो खाने की पोटली बांध देती और फिर जो दोपहर के समय में वह जाता, बकरियों को चराता और भूख लगता था तो भोजन कर लेता था। यही जो उसके रोज का दिनचर्या था। लेकिन एक दिन की बात होती है कि वह बकरियों को तो लेकर के निकल जाता है और वह बकरियों को चराने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब उसे भूख लगती है तो वह अपने खाने की पोटली खोजता है। उसके पास उसकी खाने की पोटली रहती नहीं। वह सोचता, करी मेरी खाने की पोटली कहाँ गई? मैंने तो लाया तो था। लेकिन जब उसे याद करता, अरे लग रहा मैंने पोटली लाया था तो रास्ते में कहीं गिर गई क्या? गिर गई होगी तब तो यार भूखे भजन न होए गोपाला कैसे। लेकिन फिर से वो अपनी यादाश्त को मजबूत करके सोचता, करी लग रहा आज मेरी पत्नी ने मेरे को खाना तो दिया तो था, लेकिन मैं तो लग रहा घर पर ही भूल गया। अगर मैं भूल गया तो चलो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी जो है जब देखेगी तो अवश्य अभी भोजन लेकर के आती ही होगी। और वह बेचारा अपनी पत्नी की राह देखने लगा कि शायद मेरी बीबी जो भोजन लेकर के आएगी, मेरी बीबी भोजन लेकर के आएगी। 1 घंटे बीत जाते लेकिन उसकी पत्नी भोजन लेकर के नहीं आती है। अब वह सोचता है कि अच्छा लग रहा है कि मेरी पत्नी, मेरी बीबी किसी काम में व्यस्त हो गई, इस वजह से वह खुद नहीं ला सकी, तो वह बच्चे के माध्यम से वह भिजवाई होगी। और वह बच्चा है, वह आते आते कहीं रास्ते में धीरे धीरे आएगा और खेल कूद में किसी बच्चों के साथ में थोड़ा फंसते फंसाते आता होगा। लेकिन वह अपने बच्चे का भी इंतजार किया, लेकिन ना तो बीबी लेकर के भोजन आई, ना तो बच्चा ही लेकर के भोजन आया। बेचारा इसको भूख सताए जा रही थी, भूख कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब वो सोचता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, भूख इतना जोर से लग रहा है, मैं बकरियों को छोड़ करके जा नहीं सकता, कैसे मैं क्या करूँ। तब तक उसे दिखता है कि एक पेड़ के नीचे जो है एक व्यक्ति जो घोड़ा लिए हुआ था, और जब वह घोड़ा लिए हुआ था तो उसके पास में जाता है और वह तोड़ रहा होता, उन पेड़ के में से कुछ पत्तों को तोड़ रहा होता है। तो चूंकि यह चरवाहा बहरा था और वह जाता है, कहता है कि देखिए भाई साहब, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी और आप मेरी बकरियों को देखते हैं तो मैं घर से भोजन करके चला था, बहुत जोर से भूख लगी है। अब वह पत्तों को तोड़ रहा था। चूंकि जो पत्तों को तोड़ रहा था वह भी एक बहरा ही था। जैसे ही जब इधर को देखता है, कहता, अरे तुम आ गए पत्ता मांगने? अरे मैं तुमको पत्ता नहीं दे सकता हूँ, अपने घोड़े के लिए मैं तो तोड़ रहा हूँ और मैं तुमको देखूँ? नहीं नहीं, मैं पत्ता नहीं दे सकता हूँ। वह भी नहीं सुन पाता है वो क्या कहता है। फिर ये चरवाहा कहता है, अच्छा ठीक है भाई, तुम मेरे बकरियों को देखना, मैं जा रहा हूँ। फिर से वह वहां से चला जाता है, लेकिन वह समझता है कि मेरे से पत्ता मांगा अपनी बकरियों को खिलाने के लिए और मैं पत्ता नहीं दे सकता। फिर जो है इधर जब यह चरवाहा घर पर आता है तो उसकी पत्नी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, बुखार था, और अपनी बीबी के पास में जाता तो उसका देखता तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस है। वह भगा भगा डॉक्टर के पास में जाता है और अपनी बीबी के लिए पहले तो दवाई लाता है। लेकिन दवा खिलाने के बाद उसे भूख जो सता रही थी, जल्दी जल्दी वो अपने भोजन को, खाने की पोटली को खोलता है और पानी से घोट घोट करके वह जल्दी जल्दी भोजन को समाप्त कर देता है। और वह भगा भगा बकरियों की तरफ चढ़ पड़ता है कि मेरी बकरियां कहाँ हैं, कैसी होंगी। वह जब जाता है तो देखता, करे वो जो घोड़ा वाला था बगल में एक पेड़ के किनारे बांधा है, उसका घोड़ा जो पत्ते खा रहे हैं और वहीं पर वह बैठा हुआ। वह चरवाहा जब उसको देखता है तो बड़ा खुश होता है, कहता, करे उन्होंने अपना कीमती समय कर दिया, मेरी बकरियों को देखिए कितनी ईमानदारी से रखवाली कर रहा है, कितनी अच्छा से, अच्छा यार कितना भला इंसान है। मैं जो है क्या करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय को दिया है। मेरे पास जो एक लंगड़ी बकरी है
उस लंगड़ी बकरी को जो है मैं इन्हें दान में दे देता हूँ, मुफ्त में दे देता हूँ, ये जो अपना जो है दूध दुहेंगे, खाएंगे, करेंगे। थोड़ी सी लंगड़ी है, इसलिए जो है वह चरवाहा उस लंगड़ी बकरी को लेकर के उठा करके ले करके उस घोड़े वाले आदमी के पास में आता है। चूंकि दोनों लोग बहरे ही रहते हैं, तो यह कहता कि भाई साहब, आपने मेरी बकरियों के रखवाले के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को कीमती अपना समय दे करके मेरे बकरियों के रखवाले की। अब वह सुनता है और जब बकरी को देखता है तो बकरी जो एक पैर से थोड़ी सी लंगड़ हो रही थी, लंगड़ा के चले थे, वह समझता है कि लग रहा है, कह रहा है कि तुमने ही मेरे बकरी का मार करके पैर तोड़ दिया, पैर लंगड़ कर दिया। वो कहता अरे मैंने पैर को कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारी बकरी को देखा नहीं। अरे मैं तुम्हारी बकरी को क्या जानूं, मैं तो तुम्हारी बकरी को मैं कुछ नहीं किया हूं, मेरे को दोष मत दो। फिर से वो कहता कि अरे भैया ये बकरी को ले लीजिए, मैं जो आपसे प्रसन्न हूँ, बकरी को ले लीजिए। वो कहता ना ना, वो समझता है कि लग रहा है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती जोर जोर से दबाव दे करके कह रहा है कि नहीं तुमने ही तोड़ा है, तुमने ही तोड़ा है। अब वह कहता है घुड़सवार वाला, घोड़ा वाला, कहते करीब मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने तुम्हारी बकरियों का पैर नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हारी बकरी को देखा तक नहीं, अरे तुम गए तो तुम जाने, लेकिन मैं काम नहीं करता। वो समझता है कि ये जो है मेरी बातों को मना कर रहा है और मेरी बकरियों को ले नहीं रहा है, और लगता है कि ये समझ गया है कि ये जानता है कि लंगड़ी वाली बकरी है, मेरे को अच्छी वाली बकरी दो, इसलिए वह शायद मना कर रहा है। वह कहता करे जी मैं एक गरीब इंसान हूँ और बस यही रोजी रोटी है, बस मेरे पास यही ही क्षमता है, आप इसे ले लीजिए। फिर से वह घुड़सवार जो घोड़ा वाला इंसान था वो कहता मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बार बार कि मैंने नहीं तोड़ा है, तो नहीं तोड़ा, तुम बात क्यों नहीं मानते हो। और ऐसे ही करके उसे एक झापड़ दे ही देता है, और इस तरीके से जैसे वह झापड़ देता है ना, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, खूब लड़ाई पिटाई होती है। और जैसे लड़ाई पिटाई होती है तब तक वहां पर एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, और जैसे तीसरा व्यक्ति वहां पर आ जाता है तो वह कहता अरे भाई तुम सब आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो चरवाहा कहता कि देखिए इन्होंने मेरी बकरी की रखवाली की, इसके वजह से मैं खुश होकर के इन्हें जो अपनी एक बकरी में मुफ्त में उपहार दे रहा हूँ, और ये मेरा स्वीकार नहीं कर रहे। इधर ये तब तक जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति था वह भी बहरा था। अभी चरवाहा क्या बोला कुछ समझ नहीं रहा था, वो कुछ भी मुंह की आवाज कुछ क्लियर ना हुआ। तब तक जो घोड़ा वाला भी बोल पड़ा, कहता कि देखो मैं जो एक घोड़ा है, घोड़े के लिए पत्ते मैं तोड़ रहा था, लेकिन ये आया कह रहा था कि मेरे बकरियों के लिए भी पत्ते तोड़ दो, मैंने नहीं तोड़ा, मैंने मना किया। फिर से अपनी बकरियों को छोड़ करके पता नहीं कहाँ चला गया, और जब चला गया और घर से वापस आता है तो कहता कि मैंने ही इसके बकरियों का पैर तोड़ दिया, बताओ मैं इसका पैर तोड़ सकता हूं। और इस तरीके से दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, और जैसे ही बहस कर रहे हैं तो इसे कुछ और ही समझ आ जाता है। वह समझता करी कि लग रहा है कि जो राजा साहब के यहाँ पर एक घोड़ा की चोरी हुई थी, और वह घोड़ा की चोरी के जुर्म में ये लोग मेरे को कहीं कैद ना कर ले। उसे डर जाता है कि दोनों के दोनों लोग मेरे को ही अब लग रहा है कैद बना लेंगे, और घोड़े की चोरी के जुर्म में मेरे को कह रहे हैं। अब बेचारा वह डर जाता है, और डर के मारे जो वहां से वह दौड़ करके भागना शुरू कर देता है। लेकिन ये दोनों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे भैया हम लोगों का झगड़ा जो है सुलहनामा कर दो, झगड़ा सही कर दो, झगड़ा फरिया दो। लेकिन वह भागता 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 नहीं, और ये दोनों लोग दौड़ करके उसे पकड़ लेते हैं। और जैसे पकड़ लेते हैं वह कहता नहीं मेरे को छोड़ दो, नहीं मेरे को छोड़ दो। ये लोग समझते करी इसको क्या हो गया, अरे क्या करा, ये हम लोगों का झगड़ा तो तुम सब फाइनल करो। लेकिन तब तक कुछ ही समय बाद वहां पर एक जो फकीर आ जाते हैं। जब वहां पर फकीर ने देखा अरे ये 2 या 3 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आखिर बात क्या, ऐसा क्या मामला है। जब वह फकीर जो है वहां पर जाते कहते अरे आप लोग यहाँ पर क्यों लड़ रहे, इशारे में ऐसे हाथों से। तो चूंकि ये लोग बहरे रहते हैं और कुछ समझ नहीं आता, फिर इस बहरे दोनों बहरे ने इन सबको बात बताया। तो उसने पूछा फकीर ने आखिर बात क्या है, क्योंकि जो फकीर था वह बहुत ही सावधानी से सारी की सारी बातों को सुनता है कि इन लोगों का लड़ाई का मामला क्या है। लेकिन फकीर जन्म से ही बेचारा वह गूंगा था। वह फकीर बल्कि गूंगा जरूर था लेकिन होशियार था, और वो कहता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम गूंगे हैं तो कोई बात नहीं, और यहाँ पर मिला बोलना कोई काम भी नहीं आएगा, इन लोगों को इशारों में ही समझाना जरूरी है। फिर वह फकीर जो है उस लकड़हारे को जो घोड़ा वाला था उसको समझाते हैं कि देखो यह तुम्हें पत्ता तोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि यह तुम्हें एक बकरी उपहार के रूप में देना चाहता है, क्योंकि तुमने इसके बकरी की रखवाली की है। फिर जो है यह घुड़सवार
लकड़हारा वाला बात उसे बताता है कि कहता है कि नहीं, अरे यह उल्टा समझ रहा है। वह समझ रहा है कि तुमने ही इसके बकरियों का पैर का तोड़ा है, इस वजह से वह तुमको मार रहा है और मारा पीटा है, लेकिन वह नहीं समझ रहा है। फिर इस तरीके से वह बात बताता है और वह फकीर बड़े ही बुद्धिमानी से, होशियारी से करके, इशारों में कर करके फिर जो उन तीनों लोगों को अपनी अपनी बात बताता है, क्योंकि तीनों के तीनों लोग बहरे थे। फिर उन तीनों लोगों को पता चलता है कि हम भी बहरे, वह भी बहरे और वह भी बहरे, लेकिन यह फकीर जो होशियारी से उन तीनों लोगों को अलग अलग तरीके से समझा करके अलग अलग अपने अपने घरों पर विदा कर देता है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह कहानी वास्तव में आपके दिलों को छू ही गई होगी, आपको मज़ा आया भी होगा। इसलिए आप इस प्रकार की कहानी सुनने में इच्छुक रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर से मैं कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।